निहारिका, अब शुरू होगा सवालों का सिलसिला। वो सवाल जो ध्रुव पूछेगा अपने बाप वीरेंद्र रायजादा से, और वीरेंद्र रायजादा ध्रुव के सवालों का जवाब देते देते थक जाएगा। नहीं रुद्र, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। माना ध्रुव को उसके पिता का राज पता चल गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जरा सोचो, ना तो ये बात पूरे घर को पता चली है और ना ही कविता रायजादा को। पापा ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे, इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उस ध्रुव को। वो अपने बाप के इस झूठ पर 2-4 दिन आंसू बहा लेगा, दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, लेकिन कभी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। इसलिए ध्रुव के सहारे उस घर में महाभारत देखने की इच्छा तो तुम छोड़ ही दो। हाँ, अगर ये बात ध्रुव की जगह अंतरिक्ष को पता चली होती तो जरूर उस घर में तूफान खड़ा हो जाता, पर ध्रुव नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। नहीं देख पाऊंगा मम्मा का ये दुख। वो तो ये सच्चाई जानकर मर ही जाएंगी। मम्मा ने तो बाबा को हमेशा अपने दिल के मंदिर एक देवता की तरह पूजा है। वो ये विश्वासघात नहीं सह पाएंगे, हरगिज़ नहीं सह पाएंगे। क्यों बाबा, क्यों बाबा, क्यों किया ऐसा? अगर हमें ये बात कविता रायजादा तक पहुंचानी है तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, किसी और के कान, किसी और की जुबान ढूंढनी होगी। निहारिका, और कोई बात मैं समझूं या ना समझूं, पर एक बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि ध्रुव का दिल अपनी मां के लिए ठीक उसी तरह रो रहा है जैसे मेरा दिल मेरी मां के दुखों को देखकर रोता रहा है। मेरी तरह वो भी अपनी मां की पूजा करता है, इसलिए वो अपनी मां के ऊपर कोई भी धोखा या कोई भी अन्याय सहन नहीं कर पाएगा, चाहे वो अन्याय करने वाला उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। नहीं रुद्र, रुद्र ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम ध्रुव के सहारे बैठे रहे ना तो उस घर से बदला लेने की बात भूल ही जाओ। रुद्र, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें उस घर की खुशी में आग लगा देनी है, रिश्तों में दरार डाल देनी है, उस घर को बर्बाद कर देना है, बस। निहारिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे बदले की आड़ में तुम रायजादा खानदान से अपना बदला लेने की कोशिश कर रही हो। नहीं रुद्र, रुद्र ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोगों के साथ रहते रहते तो मैं अपने साथ हुए अन्याय को भूल ही गई थी। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दुख के बारे में जानकर मुझे अपना गम तो तुम्हारे गम के सामने छोटा लगने लगा था। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने इस छोटे से दुख से तंग आकर अपनी जान लेने चली गई, लेकिन तुम्हारी माँ के प्यार ने तुम्हारे साथ में रुद्र
मुझे एक नई जिंदगी, मुझे दोबारा जीना सिखाया। मेरी हर सांस तुम्हारी कर्जदार है और इस कर्ज को उतारने के लिए मेरे पास सिर्फ एक तरीका था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे सारे हक दिलवाने में तुम्हारी मदद करूं। लेकिन तुम मेरे बारे में निहारिका नहीं, निहारिका आई एम वेरी सॉरी। मैंने अनजाने में तुमसे क्या क्या कह दिया। मैं कैसे भूल गया कि तुम जो कुछ कर रही हो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए तो कर रही हो। निहारिका तुमसे मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। निहारिका आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी निहारिका। माफ तो करना ही पड़ेगा। और निहारिका, उसके साथ साथ तुम्हें रुद्र के सामने अपनी बातों में शहद की मिठास भी खोलनी होगी। अपने चेहरे पर मासूमियत का रंग चढ़ा ताकि उसके पीछे बाकी के सारे रंग छुप जाए। ये सब क्या हो गया ध्रुव? कैसे हो गया? पता नहीं। आई डोंट नो वेदिका। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि रुद्र भी पापा का ही खून। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे बताऊं कि उस वक्त मुझ पे क्या बीती थी जब मैंने पापा की तस्वीर रुद्र के घर में देखी थी। पता नहीं मैं पापा को उनके किए के लिए कभी माफ कर पाऊंगा या नहीं। उन्होंने मम्मा के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा सच छुपाया। मां, मैं मानती हूँ ध्रुव, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हमारे परिवार के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन ध्रुव, पापा को दोषी ठहराने से पहले, उनको कटघरे में खड़ा करने से पहले हमें उनकी बात सुननी चाहिए। पर एक बेटा अपने बाप के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? आज तक मैंने पापा के साथ ऊंची आवाज में या फिर उनसे आंख मिला के बात नहीं की। अब अगर मैं उनसे ऐसा कुछ पूछ भी लूंगा तो शर्म के मारे उनकी आंखें झुक जाएंगी। नहीं वेदिका, इतना मुश्किल काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। नहीं पूछ पाऊंगा पापा को कि उन्होंने। ध्रुव, तुम अपने आप को अकेला कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। पर वेदिका। पर क्या ध्रुव, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, सुख दुख में तुम्हारी साथी हूं। अगर मुझे तुम्हारे सुख और खुशियों की उम्मीद है तो मैं इस मुश्किल में तुम्हें नाउम्मीद कैसे कर सकती हूं? देखो ध्रुव, गलतफहमियों से कई बार छोटी छोटी बातों का पहाड़ बन जाता है और इस कड़वे अनुभव से तो हम दोनों गुजर चुके हैं। मेरा दिल कहता है जरूर मजबूर होकर पापा ने यह कदम उठाया होगा। हमें पापा से ये बात जरूर पूछनी चाहिए। हाँ वेदिका, उनसे पूछना तो पड़ेगा ही कि उन्होंने मम्मा को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। Yes, yeah. अरे वेदिका, तुम ऑफिस में? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये लीजिए, रख लीजिए। क्या है? आपके बेटे रुद्र ने लंदन जाने से इनकार कर दिया है।
तो तुम्हें पता चल ही गया और तुमने वेदिका को भी बता दिया? नहीं, मैंने वेदिका को कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बात मुझे वेदिका से जरूर पता चली है। आप चाहते थे ना कि ये बात किसी को पता नहीं चले, लेकिन इतनी बड़ी भूल करते समय, मम्मी को इतना बड़ा धोखा देते वक्त ये आपके दिलो दिमाग से बात कैसे निकल गई? चुप मत रही पापा, जवाब दीजिए। क्यों किया मम्मा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। हाँ, मैंने भूल की है, लेकिन मेरी इस भूल के पीछे, इस गलती के पीछे क्या वजह थी वो नहीं जानना चाहो? नहीं पापा, आप मेरे नहीं मम्मा के गुनहगार हैं। अपनी मजबूरी की कहानी आप उन्हें जाके सुनाइए। नहीं, तुम मेरे पास सवाल पूछने आए हो, अब मुझे तुम्हें भी जवाब देना है। मेरी और कविता की शादी को 6 साल हो चुके थे और हमें औलाद का सुख नहीं मिल पाया था। तुम्हारे दादी दादा ने मुझ पर दूसरी शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इकलौता बेटा होने के नाते उन्हें डर था कि अगर मैं बे औलाद ही रह गया तो उनका वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत ही परेशानियों का दौर था वो। उन्हीं दिनों में मुझे काम के सिलसिले में अक्सर बेंगलोर जाना पड़ता था और वहां मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज के जमाने की दोस्त सुंदरी से हो गई। कॉलेज के दिनों में एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में चाहत थी। शायद इसीलिए जब मैं उसे मिला तो उससे अपनी परेशानियां बांटने को मन कराया और सुंदरी में मैं एक किस्म का सहारा ढूंढने लगा। अपने दिल की बातें करते करते कब हम इतने नजदीक हो गए और ये भूल मुझसे हो गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपने आप को सुंदरी से एकदम दूर कर दिया, लेकिन वो लगातार नजदीक आने की कोशिश करती रही। मैं उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था, लेकिन वो कोई रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन शायद धीरे धीरे वो इस बात को समझ गई और मेरी जिंदगी से वो हमेशा के लिए दूर हो गई। अपनी जिंदगी के इस पहलू को तो मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल चुका था, पर इतने सालों के बाद जब रुद्र मेरे सामने आया, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन मेरी गलती इस तरह से मेरे सामने। पापा, आपके लिए तो एक छोटी सी भूल थी, पर यह बात आप कैसे भूल गए कि आपकी उस छोटी सी भूल के कारण पूरे परिवार को उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है? पापा, आप तो हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं, लेकिन आज आपकी यह सच्चाई जानकर मेरे सारे भ्रम टूट गए हैं। मेरा विश्वास टूट गया है। पापा, इस बात का पता मम्मी जी को है। पापा, रुद्र ने साफ साफ कह दिया है कि वो हमारे घर के सुख, चैन और शांति को छीन लेगा। अगर उसने कुछ मम्मा को बता दिया तो ध्रुव का डर ठीक है, मुझे डर लग रहा है कि अगर मम्मी को बाहर से पता चला, किसी और के मुंह से पता चला, तो पापा वो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। रुद्र ने मुझसे वादा किया है कि वो इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक ही रखेगा। गलतफहमी आपकी। रुद्र के वादों पर विश्वास करके आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आपसे लाख वादे कर ले, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा कि मां तक सच्चाई पहुंच ही जाए। और एक बात याद रखिएगा पापा,
अगर मामा को ये बात पता चल गई तो तूफान आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कविता को जाकर कि मैं नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पापा, अगर पति अपनी पत्नी के सामने अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो उसका आधा प्रायश्चित तो हो ही जाता है। और पत्नी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका बड़ा दिल। अगर पति सर झुका अपनी भूल स्वीकार कर ले तो पत्नी उसे माफ कर ही देती है। लेकिन पापा, अगर पत्नी को इस भूल के बारे में बाहर से पता चले तो ये भूल गुनाह बन जाती है और कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ पापा, बचपन में आप ही से सीखा है कि जब इंसान कोई गलती करे तो अपनी गलती की माफी मांगने की हिम्मत भी रखे, फिर सामने वाले पे छोड़ दे कि वो माफ करता है या फिर सजा देता है। लेकिन कम से कम अपने दिल से इतना बड़ा बोझ तो दूर हो जाएगा। प्लीज पापा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब मामा को सब कुछ सच सच बता दीजिए। ठीक है, मैं कविता को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। रुद्र, रुद्र, स्टॉप इट रुद्र। छोड़ देना है मुझे। वो वीरेंद्र रायजादा इतना झूठा इंसान है। ध्रुव और वेदिका के सामने इतनी झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था। वो ये सच नहीं बोल पाया कि उसने मेरी मां से मंदिर में शादी की थी। वो ये सच नहीं बोल पाया कि उसने मेरी मां का अपने कमजोर पलों में इस्तेमाल किया था। निहारिका, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वहीं अंदर जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता। रुद्र, ऐसे जोश का क्या फायदा जो होश ही गवा दे। रुद्र, इस तरह तो तुम अपना ही बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे। रुद्र, तुम यही चाहते हो ना कि वीरेंद्र रायजादा की सच्चाई कविता रायजादा की आंखों के सामने आ जाए। वेदिका वाज राइट, ठीक ही कह रही थी वो कि अगर वीरेंद्र रायजादा खुद जाकर कविता रायजादा को ये सच्चाई बताएंगे तो वो उन्हें माफ कर देगी। लेकिन जरा सोचो, अगर यही बात किसी और के मुंह से कविता रायजादा के कानों तक पहुंचती है तो वो ये विश्वासघात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना रुद्र? समझ तो रहा हूं मैं, पर ये होगा कैसे? क्या करेंगे आप? रुद्र, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अपनी निहारिका पर विश्वास है ना तुम्हें? एक पर्दा जिसने 28-30 सालों तक इस बहुत बड़ी सच्चाई को छुपा रखा था, आज उस पर्दे को उठा देने का वक्त आ गया है। सो मिसेस कविता रायजादा, आपके सामने आपके पति की इस बहुत बड़ी सच्चाई को लाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं लेती हूँ। मैं लेती हूँ।